नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया है। अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए जीके और जीएस को लेकर के, अपार्ट ऑफ मैथ्स और रीजनिंग। मैं यहाँ पे पूरा टाइम शेड्यूल के साथ टॉपिक वाइज और कितना क्वेश्चन मानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कह ले या फिर नंबर ऑफ मार्क्स आपके कवर हो गए, तो बातें हम स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल सीरियस वे में, हो सके अगर टाइम का आपका कमी है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके देखिए। हम मान के चल रहे हैं कि आप अभी 8 घंटे की स्टडी ले रहे होंगे, आपका स्टडी आवर कम से कम 8 घंटे का होगा। तो इस 8 घंटे में कम से कम आपको 6 घंटे किन के लिए, सुनिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए। और वो छात्र जिनका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अभी सिलेबस बचा हुआ है या फिर प्रैक्टिस अभी उनका बहुत कम हुआ है, तो वह 6 घंटे कम से कम टाइम देंगे। बट जो अच्छे से तैयारी हो रखी है, अब वो बिल्कुल फुल फेस में क्वेश्चन को लगा रहे हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप 5.5 घंटा यहाँ पर टाइम देंगे। ठीक है, ये रहा मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट ऑफ जीके और जीएस। यहां पर आपको 2 घंटे का टाइम देना है जीके और जीएस के लिए। जो आपका एक समुद्र वाला सेक्शन है उसमें आपको केवल 2 घंटे का टाइम निकालना है। और यहां पर टारगेट क्या है हमारा, मार्क्स कितना लाना है, आउट ऑफ 50 में 35 प्लस मार्क्स कैसे लाना है। ठीक है, और जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, आपका 25 मार्क्स अब रेडी हो चुका है, एकदम गांठ बांध लीजिए, 25 मार्क्स आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात, सीबीटी 2 का जो पेपर होने वाला है, आप मान करके चलिए 7 लाख जो भी बच्चे बैठने वाले, जितने भी बैठने वाले हैं, ठीक है, 20 गुना जितने भी होंगे आपके सीट का, तो आप मान के चलिए 9 से 12 शिफ्ट में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 से 12 शिफ्ट में आपका पेपर खत्म, 12 शिफ्ट में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। मतलब समझिए 12 शिफ्ट में ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ज्यादा उठ पटांग की क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, अब ये चीज तो पहली बात तो ये से दिमाग से निकाल लीजिए, जो मैंने कहा कि उठ पटांग क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगी, और बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जो आप कभी देखे ना हो, कोई भी किताब में ना कभी आपने कोई भी पढ़ा हो, तो ऐसा नहीं मिलेगा वो सवाल। लेकिन हमारा टारगेट आउट ऑफ 50 में आउट ऑफ 50 करना ही नहीं है, इस बात को गांठ बांध दीजिए पहले। तो हम वहां पे क्यों जाएं जहां पे हमें जाना ही नहीं है, उस गली क्यों जाए, उस टॉपिक को क्यों छुए, उस तरह की चीजों को, कंटेंट को हम क्यों खोजें? क्योंकि ये एक समुद्र है भाई, अगर इसमें घुसे तो आप निकलना, आपको क्या, जो एक यूपीएससी का एस्पिरेंट्स को भी बैठा दिया जाए तो 35 मार्क्स करना उनके लिए भी एक चुनौती होगी। तो बात करते हैं हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए अब आपकी। ठीक है, और हमारा 25 मार्क्स कैसे कवर हो गया, और जो न्यू कमर्स अभी इस वीडियो को देखेंगे वो कैसे कवर करेंगे, वो सारी बातें आप इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप सोच रहे होंगे कि कहीं से भी मुझे कुछ ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, ऐसे कहीं से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाए, कोई मुझे आकर के इंपॉर्टेंट नोट्स दे दे, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में दे दे, या कोई वीडियो मिल जाए तो मैं वहां से कर लूंगा, तो ये देखिए शॉर्टकट। और ये शॉर्टकट ऐसा है कि एक तरह से जुआ है, लड़ा तो सही, और लड़ा भी तो कितना लड़ेगा, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, उससे ज्यादा तो नहीं लड़ेगा। लेकिन हाँ, हम मेहनत करने वाले हैं, तो मेहनत करके ही अच्छे स्कोर लाया भी जाता है, और अच्छे स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेते हैं वो यही स्ट्रेटजी भी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करना पड़ेगा। अभी बोरियत फील मत करिएगा, बहुत आसान हो जाएगा अगर पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने आसान बनाया है, इसीलिए कह रहा हूं। हिस्ट्री, उसके बाद आपका जियोग्राफी, उसके बाद आपका वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके बाद आपका पॉलिटी, और उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले ये 5 टॉपिक। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे आपका स्टैटिक जीके, और इसके बाद हम बात करेंगे फिर साइंस वाला पोर्शन। ये एनटीपीसी का पूरा मैंने ब्लूप्रिंट रख दिया है जीके और जीएस के लिए। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनने वाली क्या बातें हैं। तो बात यह है कि सबसे पहले आपको हिस्ट्री कवर करना होगा भाई, केवल और केवल। देखिए, मैंने क्या कहा, 2 घंटा आपको निकालना है, 8 घंटे का जो स्टडी आवर है, 2 घंटे आपको पर डे निकालनी है। तो देखिए, 2 घंटे में आप कैसे क्या चीजों का यूटिलाइजेशन करेंगे। 2 घंटे में आपको एक घंटे निकालना है पहले तो। ठीक है, देखिए, जो बिल्कुल न्यू कमर स्टूडेंट है, जिनका कंप्लीट नहीं है, जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बातें हैं, और फिर जो मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, जिनका 25 मार्क्स ऑलरेडी कंप्लीट है, अभी आप लोग भी वेट कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो आप क्या करेंगे, उस 2 घंटे को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 आवर 1 आवर में। अब ये 1 आवर और 1 आवर आपको एक सब्जेक्ट में देना है। ठीक है मेरे भाई,
कैसे देना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे वेटेज है और बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन यहां से कवर होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और इसके बाद एक आपका पोर्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो आपका स्टैटिक पार्ट, बहुत विश्व का पूरा स्टैटिक पार्ट कवर कर लेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैंने तो दिखाया है और मैं करवा भी रहा हूं आपको, मैं बताऊंगा सारी चीजें। देखिए भाई, अब एक एक घंटा आपको निकालना हिस्ट्री के लिए और एक एक घंटा निकालना ज्योग्राफी के लिए। अब आपका मन में आ रहा होगा तो भाई एक एक घंटा ऐसे करके कितने दिन तक हम पढ़ेंगे, कितने दिन तक नहीं पढ़ना, कितने घंटे तक पढ़ेंगे, ये मुझसे पूछिए। केवल आपको हिस्ट्री कवर करने के लिए 14 आवर मुझे देने होंगे, ठीक है, केवल 14 घंटा, यानी 14 दिन में आपका पूरा इतिहास कंप्लीट होगा। और ये कैसे कंप्लीट होगा, ये ऐसा कंप्लीट नहीं होगा कि इसको कंप्लीट करने के बाद आपको कोई एमसीक्यू लगाना पड़ जाए, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना पड़ जाए, कोई भी सेट प्रैक्टिस करनी पड़ जाए फिर हिस्ट्री के लिए, ना ना जी ना। ये 14 घंटा, ये 14 दिन अपने एकदम मतलब गांठ बांध करके और एकदम मतलब अंदर से सोच करके बैठना है कि 14 दिन में हमको उसको खत्म कर देना है। अब ऐसा तो होगा कि अब आप चीजें भूलेंगे भी, तो क्या करना, आज अगर आप बैठे हैं हिस्ट्री को लेकर के, अब आपके मन में ये भी कि 14 घंटे में हम कैसे, तो सोर्स भी मैं बताऊंगा, इसके लिए एकदम परेशान नहीं होना मेरे भाई। एक घंटे में आपको पहला, आज में आप पहले दिन बैठे हो हिस्ट्री को लिए हो, एक घंटा, पहला एक घंटा आपने हिस्ट्री पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री को, तो एक घंटे के बाद फिर अगले एक घंटा आप क्या करोगे, ज्योग्राफी को पढ़ोगे, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए कितना टाइम देना आपको इसके लिए मात्र 5 घंटे देने हैं, और इसको कंप्लीट करने में ज्योग्राफी को कम से कम 10 दिन टाइम, 5 घंटे और 10 दिन, इसको डिफरेंस को समझिए मेरे बात, चीजों को सुनिए ध्यान से। अब आगे चलते हैं बात को, दूसरे दिन की बात कर रहे हैं। अब आपने फिर से हिस्ट्री को खोला पढ़ने के लिए, लेकिन आपने प्रीवियस में जो पढ़ा था उसको पहले 10 से 15 मिनट में रिवाइज करिए। उसके बाद आप नए दिन में आप नए टॉपिक को लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के चलेंगे, तो मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करने में आपको 3 दिन लगेगा, मध्यकालीन भारत को खत्म करने में 3 दिन लगेगा, और 6 से 7 दिन में आप एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। उसी प्रकार ज्योग्राफी को आप खत्म करने में 5 दिन लेंगे वीडियो सेक्शन में, और बाकी जो नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी उस नोट्स को कवर करने में आपको कम से कम 5 दिन और लग जाएंगे। तो मान के चलते हैं हम 14 दिन आप लेकर के चलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए मैंने 14 दिन लिया है भाई अभी तक आपका, ठीक है। 14 दिन में पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पानी की तरह क्लियर होगा। अब देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। अब ये आप सोचेंगे कि मैं अपने वीडियो का प्रमोशन कर रहा हूं, ना जी ना। वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आपको जाना, वीडियो देखना भी नहीं है, कमेंट सेक्शन को पहले आपको रीड करना है कि CBT 1 में क्या फायदा हुआ उनको, या और एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन में जब वो बैठे थे तो इनके कितने बेनिफिशियल ये वीडियो साबित हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको दिखा भी दूंगा प्लेलिस्ट वाइज में, अगर आपको समझना होगा बहुत अच्छे से और फायदा वाकई लेना है तो आप जाइए मेरे चैनल में फोकस स्टडी विद सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट NTPC CBT NTPC और एंड ग्रुप डी का, ठीक है, GK GS नाम से आपको मिलेगा, अभी मैं दिखा भी दूंगा। वहां जाकर के सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिस्ट्री का बना हुआ है, जियोग्राफी का बना हुआ है, और सारा मास्टर वीडियो ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो एकदम शिद्दत के साथ पहले मॉडर्न स्टार्ट करना है 3 दिन में, मध्यकालीन 3 दिन में, और उसके अगले 6 दिन में आपका एंशिएंट खत्म। ज्योग्राफी तो 4 दिन में आप खत्म कर लेंगे, क्योंकि 4 वीडियो में मैंने पूरा ज्योग्राफी खत्म किया है। लेकिन इसके लिए आपको मेरे से नोट्स लेने पड़ेंगे भाई, जो बात फैक्ट है, और मैं बिल्कुल हिचकिचाऊंगा भी नहीं बोलने से, आपको लेना पड़ेगा, और आप लेंगे भी और आपको बेनिफिट भी होंगे। और ये नोट कैसे मिलेंगे, तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और थोड़ा वेट कीजिए मैं अभी बता भी दूं आपको नंबर पे मैसेज करना है 7909004902 पर। अब व्हाट्सएप में यहां से मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। 14वें दिन के बाद आपका एक सेक्शन नहीं 2 सेक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट 14वां दिन में आप क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को खत्म करेंगे। 14 दिन नहीं लगेगा इसको खत्म करने में, केवल 5 दिन। हालांकि ये 4 दिन में खत्म होगा, लेकिन एक दिन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। अब ये 5 दिन में आपका खत्म हो गया है। 5 घंटे में विश्व भूगोल, और विश्व भूगोल में आपका पूरा विश्व का स्टैटिक पोर्शन, जैसे कि कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, वो घास के मैदान कहां से है, ये सब आपने देखा होगा। वो जनजाति से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एकदम मलाईदार कंटेंट यहां पे मिल जाएगा, यहां से आप कंप्लीट कर लेंगे।
अब ये पॉलिटी की बात कर रहे हैं, पॉलिटी की नोट्स भी आपको मेरे से लेनी पड़ेगी, इसके लिए व्हाट्सअप करेंगे आप हमें। और ये पर डे आपको पढ़ना है कम से कम 7 से 8 पेज हमारे नोट्स को आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज में आपका पूरा का पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। यानी अभी तक आपका 1 महीना हो गया है, ये 5 दिन और 1 घंटे पढ़ेंगे ना, उस 1 घंटे में आप इसको भी लेके चलेंगे तो इस 1 घंटे में आप लेके चले तो 15 दिन, यानी 1 महीना में ये पूरा कंप्लीट आपका हो गया है ये वाला सेक्शन। अभी आइए, अब आइए और मजेदार अब बातें करेंगे, क्योंकि इस ऐसा अगर पढ़ेंगे ना तो आपका जीके जीएस में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और क्वेश्चन चीजें पैटर्न पूरा समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे हम स्टैटिक जीके की और उसके बाद इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ 5 दिन है, अभी 10 दिन भी है बचा हुआ उस महीने का, क्योंकि 1 घंटे मैंने इसको लिया था, 1 घंटे में आप 7 पेज 6 पेज पढ़ लेंगे आराम से, क्योंकि वहां पे आपको कुछ करना नहीं है, पूरा चीज वहां मलाई रखा हुआ, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड पॉलिटी की सारी चीजें। उस 10 दिन में अब आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स भी खत्म कर लेना है। इकोनॉमिक्स भी मैंने कराया है, इकोनॉमिक्स का आपको मैंने वीडियो नहीं डाला, इकोनॉमिक्स का नोट से ही आपको खत्म करना होगा, ठीक है। मेनली क्या खत्म इसमें आपको करना है, देखिए इकोनॉमिक्स में करा ही दूंगा, यूट्यूब पर ही करा दूंगा, तो इसके लिए परेशान मत रहिएगा, बहुत इजी है इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी, और क्वेश्चन भी निकल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे भी भाई, ठीक है। पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए, जितना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंप्लीट कर लीजिए, तो मैं कराऊंगा ही, पंचवर्षीय योजना भी कराऊंगा, फिर नेशनल इनकम कितना है, बैंकिंग सेक्टर जो है आपका, और बजट, बस यहीं से आपका सवाल बनता है। और जो क्रांति है, जैसे श्वेत क्रांति, हरी क्रांति, तो ये मैंने करवा दिया है आपका, आपको मैं बताऊंगा कहाँ करवाया हूँ। अब आइए, 1 महीने का ये पूरा मैंने शेड्यूल खत्म कर दिया है। क्या क्या खत्म कर दिया है 1 महीने में मैंने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ठीक है। और इसका आपको क्या पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का कम से कम और ज्योग्राफी का तो नोट्स लेना होगा, बाकी अगर हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी लेना हो तो भी ले सकते हैं, हमें व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे 7900900490 पे, ठीक है, 7900900490 पे, या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेगा। अब हम बात करेंगे अगले महीने, यानी कि 1 महीने में खत्म हो गया 30 दिन, अब बचता है आपका स्टैटिक जीके। लेकिन ये जो चीजें आपने पढ़ ली है इसको रिवाइज भी करते चलना है साथ में, बस 2 घंटे मैंने लिया आपका केवल टाइम। स्टैटिक जीके को आप कैसे करेंगे, स्टैटिक जीके 2 घंटे आपको देना है केवल आर्ट एंड कल्चर में, मेरा वीडियो को कंप्लीट, एकदम कंप्लीट, क्या क्या आर्ट एंड कल्चर है, पूरे की पूरी गुफाएं, पूरी की पूरी टेम्पल्स, जो मंदिर है, नागर शैली, द्रविड़ शैली की सारी चीजें पूरी विश्लेषण के साथ। उसके बाद आपकी जितनी शास्त्रीय नृत्य है, जो क्लासिकल डांस, जो लोकल डांस है, सारा का सारा, पेंटिंग, चित्रकला, संगीत, वाद्य यंत्र, मेले, त्योहार और उससे रिलेटेड जितने फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, ये सब जितनी भी चीजें हैं, 2 घंटे में पूरा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट। फिर आपको यहां पे खत्म करना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मेरी वीडियो से वो अभी अपलोड होगी। उसके बाद यहां से फिर आपको कंप्लीट करना पंचवर्षीय योजना, यहां से आपकी ये कंप्लीट है, ठीक है मेरे भाई। अभी स्टैटिक जीको को साइड रखिए, तो 2 घंटे में आपका 1 दिन में ही आपका आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अब यहां से मात्र 31 दिन में आपका, मतलब 1 महीना में अभी आपने इतना चीज खत्म कर दिया है। अब मेरा एक जो सीरीज चल रहा है एनटीपीसी का, ये बहुत अच्छा सीरीज है आपके मार्क्स को 35 प्लस करने में। ये जो है एनटीपीसी सीबीटी 1, ठीक है, सीबीटी 1 में जो सवाल पूछे गए हैं और उससे जो एक्सपेक्टेड बना है, मैंने अभी तक 5 वीडियो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इस 5 वीडियो को आपको एकदम खंगाल डालना है, क्योंकि जो सवाल पूछा गया है उसको तो मैंने कराया है, और उसके इर्द गिर्द कम से कम जितना घूम सकता है सवाल उसको भी मैंने करवा दिया है, तो आप उसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आइए साइंस वाला सेक्शन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, और फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी पूरा का पूरा मैंने करवाया है, केवल और केवल आपको इसमें 15 घंटे का टाइम निकालना। अब ये सब आपको करना पड़ेगा, पढ़ना है आपको, वही तो यहाँ निकालिए, सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लेना है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना, तो केमिस्ट्री में आपको अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना है, मतलब अपने जीवन में, जैसे आपने दारू पिया तो उसको चेक करने के लिए पुलिस लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम की प्रॉपर्टी पूरी पढ़नी होगी, कौन सा धातु है जो हाथ में लगते ही वो पिघल जाती है, वो कौन सी धातु है जो हवा में खोला छोड़ दिया जाए तो वो उससे विस्फोटक हो सकता है, या फिर वो कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए, जिप्सम का फॉर्मूला बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए, मेटल्स की प्रॉपर्टी पूछ ली जाएगी, मेलिएबिलिटी क्या होती है, किसे चादर के फॉर्म में बदला जा सकता है। मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मेन चीज आपको मैं बताता हूं, देखिए
बायोलॉजी पूरा मेरा अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको करना, कहीं नहीं जाना भाई, कहीं नहीं जाना है। 35 प्लस मार्क्स एकदम आएगा। अभी तक देख सकते हैं कितने एग्जामिनेशन में हेल्प हुए हैं स्टूडेंट को। केमिस्ट्री में, अप्लाइड केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या, देखिए इतना टॉपिक आपको करना है केवल। सबसे पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा से करना, करवा दिया मैंने, नो डाउट, बहुत अच्छे से करवाया। दूसरा आपको करना पीरियोडिक टेबल। इसके बाद जस्ट जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म करके आपको पीरियोडिक टेबल में आ जाना। भाई देखिए यही जो 2 चैप्टर है और एक चैप्टर और है मेटल पदार्थ, ठीक है, मैटर पदार्थ, ये मैं नहीं करवाया हूं, ये जान है केमिस्ट्री की। ये 3 टॉपिक, ये जिसका बंदा का मतलब केमिस्ट्री मजबूत है उसका ये 3 चीज मजबूत होगा। पीरियोडिक टेबल जाइए, 3 घंटे की वीडियो है, एक घंटे में आप कंप्लीट कर लीजिएगा 3 दिन में। एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 घंटे में पूरा करवाया है, 1 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और देखिए पीरियोडिक टेबल जैसे ही कंप्लीट करिएगा, उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक टॉपिक आती है, तो इसको हम करवा रहे हैं यूट्यूब पर और बड़े शिद्दत के साथ ठीक है। अच्छा हाँ, पीरियोडिक टेबल में एक चीज मिसिंग मिलेगा कि जो प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट के वो नहीं, तो वो मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट होता है। भाई लोगों ने इस तरह से कर रखा, उसको पीरियोडिक टेबल में हल्ला कर मचा रखा है, इसीलिए लोग भी कंफ्यूज है, स्टूडेंट भी कंफ्यूज है। लेकिन नहीं, अभी आपकी कंफ्यूजन पूरी मैं दूर करूंगा, एक एक एलिमेंट करवाऊंगा यूट्यूब पर। हाँ तो भाई इसके जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से नहीं करवाया, ठीक है, तो हो सकता है मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा और उसमें जो पीरियड है, उसका जो ग्रुप क्या है और वो ए में है या बी में है, वो कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, वो भी मैं करवा दूंगा। तो यहां से अगर ये टॉपिक इतना कर लिए ना आप अगर, तो आपका केमिस्ट्री का नैया पार है भाई, ठीक है। और मिसलेनियस केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है जो क्या क्या विविध केमिस्ट्री में पूछे जा सकते, उसको कर लें। तो ये करेंगे कैसे, एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरे से, पीरियोडिक टेबल कब मेरे से, मेटल्स और नॉन मेटल जहां से मिल रहा कर लीजिए, नहीं तो मेरा वीडियो आएगा। अब आएंगे भाई केमिस्ट्री में और भी चीजें जैसे रेडियो एक्टिविटी है, केमिकल बॉन्डिंग है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद आप इधर आइएगा तो अच्छा एसिड और बेस को भी आपको करना है, ठीक है, एसिड और बेस को हम करवा देंगे, 1 घंटे का वो सब लेक्चर है। अगला अब हम बात करेंगे, बस इतना ही केमिस्ट्री में आपको करना है। अगला आप अच्छा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को भी कर सकते हैं आप, वहां से भी सवाल बन सकता है, ग्रेफाइड वगैरह से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। अब आइए फिजिक्स में। फिजिक्स का सब कुछ अवेलेबल है चैनल में मेरा, केवल लाइट नहीं अवेलेबल है और मैकेनिक्स नहीं है, ठीक है। तो इतना पहले कर लीजिए, लाइट मैकेनिक्स आपका साथ रहा तो मैं करवा दूंगा बड़े अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा बात। अब स्टैटिक जीके में क्या चीजें बची रहेगी आपकी, तो आपकी जो बची रहेगी आपका साइंस एंड टेक में इसरो डीआरडीओ बच जाएगा। उसके बाद आपका क्या बच जाएगा, आपका अवार्ड्स, पूरा अवार्ड्स, स्पोर्ट्स जो स्टैटिक है अवार्ड्स में, अब करंट को जोड़ के स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, स्पोर्ट्स। तो ये सब बहुत चीज मैं एनटीपीसी जो सीबीटी 1 में पूछे गए सवाल है उससे मैं आपका बहुत कुछ कवर कराऊंगा, तो एटलीस्ट वो चीज तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वो सीरीज। तो ये सब तो टॉपिक वाइज चीजें मैं कवर कराते चलूंगा, यूट्यूब पे सारी चीजें मिलती चलेगी, ठीक है। तो बस आपको इतना करना है और उसके बाद जब डेट अनाउंस हो गया तो अब आपको करंट अफेयर करना है। मैगजीन लीजिए 1 ईयर का, बाकी तो मैं पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर, पूरा एनटीपीसी स्पेशल में करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करूंगा, मास्टर वीडियो, उसको कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट होगा वो। तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए कैसे आप 35 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए अब हम यूट्यूब पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपने चैनल पे। देखिए चैनल मेरा खोलिएगा, फोकस स्टडी विद आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप प्लेलिस्ट में आइएगा, इस सेक्शन में, इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा ये प्लेलिस्ट का नाम एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी, ठीक है। ये देख सकते हैं नाम यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए सारा सेक्शन बना हुआ है। एक तो आपका ये सेक्शन देखिए, ये लिखा हुआ है स्टैटिक जीके जिसमें 7 वीडियो अपलोडेड हो, ठीक है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री जिसमें 7 वीडियो अपलोडेड है। बस ये पूरा इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट, इतना ही आपको करना है। नेक्स्ट अब आइए यहाँ पर, यहाँ जैसे आइएगा, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, देखिए ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है आपका ये वाला। एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो सवाल पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड जितने एक्सपेक्टेड है, 3500 प्रश्न तो मैंने यहाँ लिखा, लेकिन इससे बहुत अधिक जाएगा, ये कवर होगा आपका, कवर करेगा एग्जाम तक आपका। 5 वीडियो देखिए, इस 5 वीडियो में आपके कम से कम 350 से ऊपर सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 350 से ऊपर आपके सवाल कंप्लीट है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट, ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने पूछे गए सवाल है, अगर ये कर लिए ना और इतना जितना मेरा वीडियो कर लिए, तो इसके बाद आपको 35 प्लस से कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट अब इंडियन ज्योग्राफी, मात्र 5 वीडियो करना, आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में केवल 1 वीडियो देखना है, इसमें 2 वीडियो, एक है दूसरा वो वीडियो आपको नहीं करना है, केवल 1 वीडियो है मैराथन 4 घंटे की, वो कर लीजिए। इसके बाद आपका सवाल नहीं छूटेगा, विश्व से जितने भी रिलेटेड फैक्ट है। उसके बाद बायोलॉजी जो मैंने करवा दिया है 14 वीडियो में कंप्लीट बायोलॉजी। 2 टॉपिक बचा है, स्केलेटन और एक नर्वस सिस्टम, बस
और इसके अलावा और कुछ नहीं बचा हुआ। जिनको बहुत जल्दी है आप हमसे बायोलॉजी का भी नोट्स ले लीजिए, कोई दिक्कत। हाँ लेकिन नोट्स जो है ना भाई उसके कुछ प्राइजेस रखते हैं, मैं 99 रख लेता हूँ कि मतलब जो नोट्स अच्छे होंगे जो बेस डिपेंड करता है, तो कुछ नोट्स के प्राइस मैंने रखे हुए हैं। उसके बाद कंप्यूटर एकदम डेफिनेटली सवाल आएंगे आपको मैंने यहाँ दिखाया भी है कि एनटीपीसी CBT 1 में कितने सवाल पूछे गए एनटीपीसी में, ठीक है, कंप्यूटर से। तो ये बस 1 घंटे का सॉरी ये 2 घंटे का वीडियो कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद फिजिक्स यहाँ से कर लीजिए, एक एक वीडियो में आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट होते चला जाएगा। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री का भी ये वीडियो अपलोड है 3, एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक मोल कंसेप्ट और एक पीरियोडिक टेबल, बस। और उसके बाद मेटल नॉन मेटल मैं करवाऊंगा। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा तैयारी करने का एक प्रोसेस। करेंट अफेयर मैंने बता दिया कैसे करना है और कब करना और मैं क्या करूंगा। तो बाकी आप इस स्ट्रेटेजी को एक बार फॉलो करिए, यकीन मानिए बहुत अच्छा फील होगा और एक अच्छा परफॉर्मेंस आपका जीके जीएस में आप करके आओ पाओगे, ना केवल एनटीपीसी में, साथ के साथ ग्रुप डी में भी, एसएससी सीजीएल में भी। आप अपने स्टेट के कोई भी पेपर देंगे उसमें बहुत अच्छे करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।